हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ्स में आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.1 से क्वेश्चन नंबर 6। यस, 6th क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम करेंगे सॉल्व विद फुल एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको कोई भी कहीं भी कुछ डाउट ना रह जाए। बट उसको मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगी कि क्या पढ़ा था हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द सेम एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 5th का बी पार्ट। 5th क्वेश्चन हमने ए और बी पार्ट में करा है, तो आखिरी के पिछले 2 वीडियोस में आपको 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। हम हर एक क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, लेक्चर वाइज करते जा रहे हैं, सो दैट आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ढूंढने में हमारे लेक्चर्स। तो क्या है हमारा आज का क्वेश्चन, आइए एक बार पहले रीड कर लेते हैं साथ में। तो क्वेश्चन दिया है, अ कुरियर पर्सन साइकिल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया टू डिलीवर अ पार्सल टू अ मर्चेंट। बात चल रही है कुरियर पर्सन की। सो आप लोग तो खूब सारा ऑर्डर करते ही होंगे, आजकल चीज़ें ऑर्डर करने का ज़माना है, घर बैठे आपको क्या है डिलीवर हो जाती हैं चीज़ें। तो वही बात चल रही है कि एक कुरियर पर्सन है, वो उस कुरियर को लेके कहाँ जाता है, टाउन से जाता है नेबरिंग सब अर्बन एरिया में, एक शहर से थोड़े शहर के साइड वाले एरिया में जाता है, समझो थोड़ा सा पास में, और क्या करता है, डिलीवर करता है पार्सल टू अ मर्चेंट, और एक मर्चेंट को पार्सल देकर आता है। तो आगे दिया गया है कि हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। यानी कि उसका डिस्टेंस टाउन से जा रहा है वो अपने सबअर्बन एरिया में, यानी कि आप सीधा सीधा ले सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो ये ग्राफ आपको बताएगा। कैसा ग्राफ है ये, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है, वाई एक्सिस पे लिया गया है डिस्टेंस। ये याद रखिए, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, टाइम लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है डिस्टेंस, और डिस्टेंस हम देख रहे हैं किलोमीटर में। तो यहाँ पे देखिए टाइम 8 AM से शुरू हुआ है, फिर 9 AM, 10 AM, 11 AM और 12 नून, यानी सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम पीरियड यहाँ पे बताया गया है एक्स एक्सिस पे। वही वाई एक्सिस पे 2 किलोमीटर, यहाँ पे 0 मानेंगे, फिर 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते 24 किलोमीटर तक डिस्टेंस मार्क किया गया है। इसको हम अभी रीड करते हैं, थोड़ा सा आगे और क्वेश्चन देख लें। तो ये जो डिफरेंट ये फॉलोइंग ग्राफ से हमको डिस्टेंस शो किया गया है, इसके बाद आपको दिख रहे होंगे ये ABCDE करके ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर टाइम एक्सिस, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल एंड सो ऑन। तो ये सारे क्वेश्चन हमको कैसे करना है आंसर, हमको ग्राफ की हेल्प से आंसर करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो एक बार हम ग्राफ रीड कर लें, आप लोग को आता है ग्राफ रीड करना, बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं आइए साथ साथ रीड कर लेते हैं, आपको भी आ जाएगा। तो देखो 8 बजे से उसने जर्नी शुरू करी होगी, तभी वो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है, यानी उसने 0 किलोमीटर कवर किया होगा 8 बजे, है ना। फिर जब उसने 9 बजे हुआ, 8 से 9 1 घंटा हो गया, वो देखो कहाँ पहुंचा। तो जब देखते हैं हम, तो 9 बजे से हम पहुंचते हैं ग्राफ पे, और ग्राफ से पहुंचते हैं हम इस तरफ, तो हमें पता चल जाता है कि 9 बजे वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो कायदे से 8 AM पे उसने क्या किया, अपनी जर्नी को क्या किया, स्टार्ट किया, मतलब 0 किलोमीटर पे ही था वो। और 9 बजे क्या हुआ, 9 AM पे वो कितना पहुंच गया, 10 किलोमीटर पर पहुंच गया। ठीक है। अब 9 से 10 बजे तक और चल रहा है, देखो आगे वो, तो 10 बजे हम देखेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, तो कितना आया, 16 किलोमीटर, यानी कि 10 AM पे उसने कितनी जर्नी कवर कर ली थी, 16 किलोमीटर के बराबर। कहाँ से, स्टार्ट से 16 करी थी, ऐसा नहीं किया कि 8 से 9 में 10 से 16, 10 से 16 हुआ है, वो 0 से 16 नहीं हुआ, ये बात ध्यान रखिएगा। 8 बजे से 9 बजे तक 10 किलोमीटर कवर किया, फिर 9 से 10 बजे तक 16, तो 16 मतलब कितना ही डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, 6 किलोमीटर कवर किया होगा। 10 तो वो ऑलरेडी 9 बजे तक कर चुका था कवर, अगर 10 बजे तक वो 16 किलोमीटर पहुंच चुका है, कहाँ से, इस टाउन से, यानी कि उसने 6 किलोमीटर कवर किया है कितनी देर में, इन फर्स्ट आवर में बोल सकती हूँ, पहले घंटे में। 8 से 9 बजे तक उसने 6 किलोमीटर और कवर किया था, नहीं 8 से 9 बजे तक उसने 10 किलोमीटर किया था सेकेंड आवर में, है ना। 8 से 9 कितना किया उसने, 10 किलोमीटर डिस्टेंस। तो 8 से 9 बजे तक हम यहाँ लिख सकते हैं 10 किलोमीटर
कवर इन फर्स्ट आवर। ये सब चीजें मैं लिख लिख के बता रही हूँ, आप माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि 8 से 9 बजे तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस वो पहुंच चुका था। 9 से 10 बजे तक 16 टोटल करा उसने, यानी कि 6 और चल गया, क्योंकि 10 किलोमीटर वो चल चुका था। फिर 10 से 16 चला, यानी कि 6 किलोमीटर उसने और कवर किया। किसमें? सेकेंड आवर में। यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड आवर है, यानी कि 9 से 10। ठीक है, 8 से 9 में 10 किलोमीटर, 9 से 10 में 6 किलोमीटर। अब 10 से 11 में देखो क्या हुआ, 11 का हमें यहाँ पे देखिए दिया नहीं है मैप पे। ठीक है, यहाँ पे हमें मैप पे दिया नहीं है, हमको क्या दिया है, 10 और 11 के बीच का टाइम दिया गया है। तो बीच में क्या हुआ देखो, 10 से और 10 और 11 के बीच में क्या होगा, 10:30 होगा। तो 10 से 10:30 तक क्या हुआ, वो डिस्टेंस ऊपर गया ही नहीं है। इसका मतलब 10 से 10:30 में उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। इसका क्या मतलब है, अरे भाई आप 10 बजे भी 16 किलोमीटर ही पहुंचे हो उस टाइम से, और 10:30 बजे भी 16 ही किलोमीटर पहुंचे हो। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि आप रुके हुए हो कहीं ना कहीं, है ना। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आप रेस्ट ले रहे हो ना, चाय नाश्ता करने रुक गए होगे या कुछ भी करने, रेस्ट करने रुक गए होगे, है ना। तो ये होगा, यानी कि 10 AM से 10:30 AM तक उसने क्या किया, रेस्ट किया, यानी कि 0 डिस्टेंस कवर किया है। फिर आगे देखो, 10:30 से उसने कहाँ तक, 11 और 12 के बीच में क्या होगा, 11:30। तो 10:30 से 11:30 तक उसने देखो इतना डिस्टेंस कवर किया। कितना है, 22 किलोमीटर। तो 16 तो वो कर चुका था, 16 से 22 कितने होंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी 6 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया। तो हम यहाँ लिख देंगे 10:30 से कहाँ तक, 11:30 तक उसने टोटल 22 किलोमीटर आ चुका था वो टाइम से, टाउन से। दैट मीन्स उसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया, 16 किलोमीटर वो पहले कर चुका था। तो 16 और 4 20 और 2 22, तो 6 किलोमीटर उसने और डिस्टेंस कवर कर लिया था अपना नेक्स्ट कितने आवर में, 10:30 से 11:30 में। क्लियर हुआ। तो ये कहानी थी आपकी ग्राफ रीडिंग की। आप सीधे सीधे इतना ना लिख के यहाँ से भी रीड कर सकते थे, कैसे कि 8 से 9 बजे तक वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यानी कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 10 किलोमीटर। फिर 9 से 10 बजे तक वो 10 से 16 पहुँचा, तो 10 से 16 मतलब 6 किलोमीटर। फिर यहाँ से यहाँ वो कहीं नहीं गया ऊपर, यानी कि 0 किलोमीटर। फिर यहाँ से वहाँ तक कहाँ गया, 16 से 22, यानी कि 6 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। आ गया आपको समझ में। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 10 और 6 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22। क्लियर हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये भी ध्यान में रख लेना आप। टोटल डिस्टेंस इज 22 किलोमीटर, यानी कि 22 किलोमीटर जब कवर किया तब पहुंचा होगा वो अपने अर्बन वाले जगह जहां उसे पार्सल देना था। क्लियर हुआ। तो अब ये तो मैंने आपको ग्राफ रीडिंग करना सिखा दिया अच्छे से। ग्राफ जब तक अच्छे से रीड करना नहीं आएगा, क्वेश्चन पे आप जा ही नहीं सकते। ग्राफ रीड करना आ गया अच्छे से, तो कोई दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड पूछ ले आपसे, आपके हाथ से नहीं छूटेगा वो, आप फुल मार्क्स लेकर ही आओगे। सो देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, What is the scale taken for the time axis? टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल लिया है। अब स्केल का मतलब क्या होता है कि कितने डब्बों में आपने कितने आवर्स लिए हैं, है ना। तो जब ग्राफ बना होता है तो यहाँ आपके पास छोटे छोटे क्या है, बॉक्सेस बने होते हैं। तो जब आप बुक में देखोगे ये जो जहाँ बना हुआ है फिगर, तो आप देखोगे 8 से 9 के बीच आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे। 9 AM से 10 AM के बीच आपको 4 बॉक्सेस दिखेंगे। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि आपका जो ग्राफ पेपर रहता है, ग्राफ शीट रहती है, वो तो क्या है, स्क्वायर ग्रिड रहती है, पूरे में बॉक्स 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 जैसी लाइनिंग्स। तो आपको क्या दिखेगा बुक के हिसाब से कि 8 बजे से 9 बजे तक उसके बीच में क्या है, 4 बॉक्सेस हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है हम एक बॉक्स को क्या मानते हैं, 1 यूनिट मानते हैं। तो हमारा जो ये हो जाएगा आंसर ए, ये क्या हो जाएगा कि 4 यूनिट, 4 बॉक्स है, यानी कि 4 यूनिट में हमने 8 से 9 बजे दिखाया, यानी कि 1 घंटा दिखाया है। आया स्केल का मतलब समझ में, हमने क्या स्केल लिया है, वहाँ क्वेश्चन बुक में ही दिया है ग्राफ, तो हमने तो अलग से लिया नहीं है। तो उनने 4 बॉक्सेस में सिर्फ 1 घंटा दिखाया है, 8 बजे से 9 बजे तक, यानी कि 4 यूनिट को उनने क्या माना है, 1 आवर के बराबर माना है। तो यही है स्केल इस ग्राफ का। क्लियर हो गया। तो एक बॉक्स कितने का होगा बताओ,
अगर 4 यूनिट में 1 आवर है तो 1 में कितना होगा बताओ? 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट, और 60 मिनट्स को अगर 4 से आप करो डिवाइड तो कितना हो जाएगा? 15 मिनट। यानी कि एक जो आपका बॉक्स है या एक यूनिट है इस ग्राफ पे वो कितनी है? 15 मिनट की है, आप ये भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ 15 मिनट 30 मिनट, और ये 15 30 60 मिनट। 60 मिनट में क्या हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। आया समझ में? तो यही चीज़ देखना है। हमारा मेन आंसर तो यही रहेगा कि 4 यूनिट का उनने क्या लिया है? 1 घंटा लिया है। बाकी समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि 1 यूनिट यानी एक बॉक्स में कितना होगा? 15 मिनट होगा। ये कब काम आएगा? जब ये बीच बीच की चीज़ें चाहिए पड़ती हैं कि 10 और 11 के जस्ट बीच में है। दैट मीन्स 10 के बाद आपका कितना है? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 2 बॉक्स है, इसका मतलब 15 30 मिनट। तो 10 के बाद 30 मिनट और, तो 10:30 हो जाएगा। यहाँ काम आता है आपका क्या? ये यूनिट वाला सिस्टम जो आपको समझना आना चाहिए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल? ट्रैवल करने के लिए किसी पर्सन को कितना टाइम लगा होगा? कितना टाइम लगा होगा किसी को ट्रैवल करने? तो ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि कहाँ से उसने शुरू किया और जब तक ख़त्म किया उतनी देर में कितना टाइम लगा। तो आप देख लीजिए, इस ग्राफ से आपको दिख रहा होगा शुरू वो 8 AM पे कर रहा है और ख़त्म कहाँ कर रहा है? देखो 11:30 पे। 11 के बाद 2 बॉक्स और हैं। एक बॉक्स है आपका 15 मिनट का, तो 2 बॉक्स 30 मिनट के, तो 11 के बाद 30 मिनट और, यानी कि 11:30 हो जाएगा। तो उसने जर्नी शुरू की दी थी 8 बजे। ठीक है, समझ के करते जाना क्वेश्चन। जर्नी उसने 8 AM से शुरू करी थी और कहाँ पे ख़त्म करी उसने? 11:30 AM पे। कितना टाइम हो गया होगा 8 के बाद? 9, 10, 11 और 11:30, यानी कि 3 घंटे, 3.5 घंटे उसको लगे। कितने? 3.5 आवर। ऐसे समझ में नहीं आया तो यहाँ से देखो, 8 से 9 1 घंटा, 9 से 10 1 घंटा, तो 2 घंटे हो गए। फिर 10 से 11 एक और घंटा, तो 3 घंटे हो गए। और 11 से 11:30 कितना? आधा घंटा, तो 3 घंटे पूरे पूरे और हाफ और, तो 3 आवर्स, 3.5 आवर्स भी लिख सकते हो या 3 आवर्स 30 मिनट्स भी लिख सकते हो। दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। समझ में आ गया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन? टाउन से मर्चेंट का प्लेस कितनी दूर था? तो वो मर्चेंट के पास पार्सल लेके गया है, यानी कि मर्चेंट यहाँ रहता होगा, और कहाँ से गया? टाउन से, यानी टाउन यहाँ था, तो कितनी दूरी पे था? 0 से शुरू होके हम कहाँ पहुँच गए थे? देखो 22 किलोमीटर। तो यानी टोटल कितना डिस्टेंस था उसका? 22 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है जाने में। तो यानी कि मर्चेंट कितनी दूरी पे था टाउन से? मर्चेंट 22 किलोमीटर्स की दूरी पे था। बहुत इजी था ये क्वेश्चन तो, राइट? ठीक है, डी देखते हैं। डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे? एक्सप्लेन। उन्हें पूछा कि ये जो पर्सन था, कुरियर वाला था, कुरियर लेके जा रहा था, क्या वो अपनी जर्नी के टाइम अपने रास्ते में कहीं रुका था? एक्सप्लेन करो। अगर रुका था तो क्या, कैसे पता चला आपको? नहीं रुका तो कैसे पता चला? तो देखो, जब भी कभी कोई पर्सन रुकता है तब क्या होता है? टाइम भी रुक जाता है क्या उसके साथ? जैसे कि मैं घर से चली हूँ ऑफिस के लिए सुबह 8 बजे और बीच में रुक गई। ठीक है, बीच में मैं रुक गई कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो क्या मेरे साथ टाइम भी रुक जाएगा कि 8 से 8:30 तक मैं पहुंची एक मार्केट में, वहां मैं रुक गई ब्रेकफास्ट करने, तो क्या 8:30 टाइम वहीं थम जाएगा कि जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लूं फिर निकलूं फिर 8:30 से टाइम शुरू हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइम कभी भी नहीं रुकता, राइट? टाइम हमेशा चलता रहता है, भले ही आप रुक जाओ। कहने का मतलब है कि जब टाइम बढ़ता जाएगा और आपका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, यानी कि आप नहीं बढ़ रहे, तो इसी कंडीशन में आपको समझ में आएगा कि आप कहीं रुके हो, क्योंकि टाइम तो निकल रहा है लेकिन आपका डिस्टेंस जितना पहले था उतना ही अभी है। यानी कि 8:30 पे अगर मैं शॉप पे पहुंची हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो 9 बजे अगर मैं शॉप से निकल रही हूँ तो 8:30 पे भी मैं शॉप पे ही थी और 9 बजे भी मैं शॉप पर ही थी। 9 से फिर मैं निकली हूँ तो उसके बाद मेरा डिस्टेंस क्या है? बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमें समझना पड़ेगा कि क्या ग्राफ में ऐसा कहीं हो रहा है कि टाइम तो बढ़ रहा हो लेकिन डिस्टेंस ना बढ़ रहा हो। जब डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा तभी हम मानेंगे कि वो क्या है? आगे बढ़ा नहीं, वो रुका हुआ था। तो बिल्कुल यहाँ पे देखा था हमने कि ये देखो 0 किलोमीटर ट्रैवल किया था उसने, यानी कि यहाँ 10 बजे से 10:30 बजे तक, 10 से 10:30 तक क्या है?
टाइम तो हो गया, आधा घंटा यहाँ बढ़ गया टाइम, लेकिन डिस्टेंस 16 किलोमीटर ही रहा। जब आप 10 बजे देखोगे तो यहाँ पे है पॉइंट, तो वो भी 16 पे मार्क कर रहा है, और 10:30 पे देखोगे वो भी 16 पे मार्क कर रहा है। कहने का मतलब 10 बजे तक भी उसने 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर किया था, और 10:30 बजे भी उसने 16 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर किया था। इसका सीधा सीधा क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वो 10 से 10:30 बजे के बीच क्या है, रुका हुआ था, रेस्ट कर रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा डी का? उसने पूछा है डिड द पर्सन स्टॉप, क्या पर्सन रुका था? तो आप बोलोगे यस। एक्सप्लेन करो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमको बता रही है फ्रॉम 10 to 10:30 AM, हॉरिजॉन्टल लाइन है 10 से 10:30 AM तक, यही हमको बता रही है कि उसका डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, तो अब ये हमारा डी पार्ट हो गया। ई पार्ट और देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइट द फास्टेस्ट, यानी कि किस पीरियड के दौरान, किस पीरियड के दौरान का मतलब क्या होगा, किस समय के दौरान, किस घंटे में, पहले घंटे में, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में, ही राइट द फास्टेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा वो चला है, जल्दी जल्दी चला है। फास्टेस्ट मतलब कि कम समय में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो कब हुआ ऐसा? देखो 8 से 9 बजे तक उसने कितना किया, 10 किलोमीटर। फिर 9 से 10 बजे तक उसने कितना किया, 6 किलोमीटर। फिर 10 से 10:30 उसने कुछ नहीं किया। फिर 10:30 से 11:30 6 किलोमीटर और। तो यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 6 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 6 किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा उसने कब किया डिस्टेंस कवर? इस पहले 1 घंटे में। एक घंटे में बाकी के भी किए, लेकिन 6 थे यहाँ, बट यहाँ 10 था। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर, यानी कि 8 बजे से 9 बजे के बीच उसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया था। वो पहले घंटे में 10 किलोमीटर चला गया था सीधा। आ गया समझ? तो आंसर क्या हो जाएगा ई का? ई का आंसर हो जाएगा बिटवीन 8 AM to 9 AM, यानी कि 8 बजे से 9 बजे तक की जर्नी जो थी उसकी, पहला 1 घंटा वो सबसे तेज चला था, 10 किलोमीटर उसने जर्नी कवर कर ली थी। उसके बाद तो वो बस 6 किलोमीटर ही गया था। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था समझने के लिए, जिसमें आपको ग्राफ रीडिंग भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दी, क्वेश्चन के आंसर करना भी बहुत अच्छे से समझा दिए। यही चीज़ ज़रूरी है, सो दैट अगर ग्राफ कुछ और भी उठ के आ गया, लेकिन अगर आपने ये बेसिक समझ लिए हैं तो आप हर ग्राफ का आंसर इजीली कर लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 15.1 से। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको क्लास 4 से लेके क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है एक सिस्टमैटिक मैनर में। सो कंप्लीट कोर्स के लिए आप अपग्रेड कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में, जिसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।